नमस्कार सर। नमस्कार जगपाल जी, हिमांशु, विनीत, सर्वेश, शोभित नमस्कार सर भाई। जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? आवाज आवाज नहीं आ रही लग रहा है। अभी ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, अभी 6-7 लोग जुड़े हैं। एक बार मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। मैसेज कर दीजिए बाकी, क्योंकि ज्यादा जुड़े नहीं है तो फिर हम्म वेबिनार का ज्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक ज्यादा लोग जुड़े ना। हम्म। चलिए अब शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। इनमें से किसी की कोई क्वेरी हो, एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं। विनीत जी। हाँ, लोग जुड़ते रहेंगे, अपनी क्वेरी पूछते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, विनीत जी बताएं कैसी तैयारी चल रही है? सर तैयारी तो ठीक चल रही है, पर अभी मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो जिसमें स्कोर है ना, पहले ठीक आता था, एवरेज 90 अप्रोक्स क्वेश्चन ठीक जा रहे थे। अभी कुछ दिनों से गड़बड़ होना शुरू हो गया, कम हो गए क्वेश्चन, और अच्छा, मतलब तो स्कोर अभी कम हो गया है जी। तो मॉक में डिमोटिवेशन सा स्कोर हो रहा है, अच्छा। थोड़ा घबराहट होती है हाँ, ये तो जी। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है। तो आप किस चीज की टेस्ट लगा रहे हैं, यूपी पीसीएस की या बिहार पीसीएस की या यूपी आरओएल की? पीसीएस सर, यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस, अच्छा, जी यूपी सर। पीसीएस की डेट डेट भी अब कंफर्म हो गई है जी, 22 आप दिसंबर। लोगों को, 22 दिसंबर। तो मैं आपको बता दूं, मॉक आप लगा रहे हैं, रेगुलर लगा रहे हैं आप? जी, रेगुलर तो एक लगा मॉक से, देता हूँ। मॉक का आप रेगुलर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक के स्कोर से घबराना नहीं है, ना ही अति उत्साहित होना है, ना ही घबराना है। क्योंकि जी मार्केट में जितने भी मॉक्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, वो जी यूपी पीसीएस के स्टैंडर्ड से या तो बहुत हाई है या तो बहुत लो है। उसके आसपास मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज है जो उसके आसपास ठहरते हैं। तो आपको जी सर। घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है कि मेरा नहीं 100 हो नहीं गया, नहीं 100+ हो गया। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बस उस पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। और सर एक बस करंट के ऊपर, थोड़ा करंट के लिए और पूछना था। ऐसे मैं क्रॉनिकल और पीडी को फॉलो कर रहा था शुरू से, मंथली वाइज। अच्छा तो अच्छा। हाँ, अब और कुछ फॉलो करूँ कि उन्हीं को चलने दूँ? आपने मंथली फॉलो करा है सब, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण जो भी है? हाँ, क्रॉनिकल और पीडी जो प्रतियोगिता दर्पण जो आती है, उसको फॉलो कर अच्छा, रहा था। तो अभी मैं आपको बता दूं, मार्केट में घटनासार की बुक आई है, घटनासार की जी करंट जी अफेयर्स की, या जी। फिर दृष्टि की आई थी 1-1.5 महीने पहले। हाँ, दृष्टि तो आई आप वाली है, वो मैं चल रही है सर, उससे मैं कर रहा हूँ। एक बार आप ले रिवाइज हो रखे गई हैं? है। हाँ तो ठीक है, आप उसको बार बार रिवाइज करें और छोटे छोटे नोट्स बना लें। जी हालांकि अब नोट्स जी। बनाने का टाइम नहीं रह गया है, तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन, 7-8-10 बार रिवीजन करें, क्योंकि करंट अफेयर जितनी ठीक। तेजी से याद होता है, करंट जी अफेयर उतनी जी। तेजी से भूलता भी है। हम्म, तो आप बेसिक्स पे ही ध्यान दीजिए। जैसे जीएस आप मॉक्स वगैरह लगा रहे हैं, सिलेबस आपने कर ही लिया होगा लगभग। हाँ सर, सिलेबस सब। सिलेबस कर लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करिए, और अभी जी नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पुराने चीजों को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, और करंट पे और यूपी स्पेशल पे विशेष फोकस करके आप जी अ, सर। करें, ठीक है। ठीक। बाकी घबराने की जरूरत नहीं। करंट करंट पे आपका ध्यान रहे, 30 to 40 क्वेश्चन लगभग करंट से जी आते सर, हैं। अप्रोक्स आते हैं जी सर। तो उसी, हाँ, हाँ करंट तो मैं 3 घंटे कम से कम दे रहा हूँ, 2 से 3 घंटे दे देता हूँ। हाँ, 2 से 3 घंटे, ठीक। और अभी लगभग 1 महीने है, तो जी आराम से 7-8 रिवीजन हो जाएंगे आपके, तो घबराने ठीक की है जरूरत सर। नहीं है, ठीक। ठीक है, बाकी थैंक यू सर। ओके जी ओके। जी। जी जी, बताइए सर। कुछ कह रहे थे सर अभी आप? नहीं, कुछ नहीं। बाकी आप जो जीएस आपने कवर कर रखा है उसको रिवीजन जी देते रहिए, और पीवाईक्यूज पे विशेष फोकस रहे, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ठीक, उस पे ठीक। आप ध्यान दीजिए, और बाकी आपका हो जाएगा, इजीली क्रॉस कर जाएंगे आप मेरी। ठीक, थैंक यू। हिमांशु जी। ठीक है।
आप भी जुड़े हैं, आपकी कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो सर से। हिमांशु जी। हिमांशु तोमर जी पूछ सकते हो आप। जी जी हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी हिमांशु जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कैसे हो सर? सर बढ़िया है, इधर एक्चुअली भी तो बढ़िया है सब। आपको तैयारी कैसी चल तैयारी रही है? तैयारी सर चल रही है सही, लेकिन अभी बहुत ज्यादा खास तैयारी हमारी नहीं हो पाई है। एक्चुअली हमने अभी उत्तराखंड का पीसीएस जो 21 वाला दिया था एग्रीकल्चर पोस्ट पे बस। बाकी मेरी वनडे अच्छा। एग्जाम की तैयारी चल रही थी, कोई पीसीएस के लिए फोकस ज्यादा नहीं कर रहा था। और 2021 वाला आर वाला दिया था, तो सर अभी कोई मतलब जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार नहीं है मेरा, तो उसी बारे में डायरेक्शन चाह रहे थे कैसे क्या तैयारी करें सर। तो आप किस एग्जाम के रिगार्डिंग आप जो है आप समीक्षा अगला एग्जाम कौन सा देना चाहते हैं? समीक्षा अधिकारी। समीक्षा जी ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी जैसा आपको पता है कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आप जी मान के चलिए मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक। जी जी सर। तो समीक्षा अधिकारी में आपको सिलेबस पता ही है, 140 क्वेश्चन जीएस और 60 क्वेश्चन जी हिंदी के आते हैं। लेकिन अभी अभी टाइम को देखते हुए आप पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर। ठीक है। पीटी के क्वेश्चन, पीटी के जो सिलेबस हैं जो जीएस में है वो सेम है पीटी और मेंस के। और जो हिंदी के जी 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक से 5 टॉपिक जो है आपके मेंस में भी हैं। तो आप कंबाइंड करके तैयारी करें अभी। और जी अभी जनवरी तक कम से कम आप मेंस और पीटी दोनों साथ लेकर चलें। ठीक है। बाद में आप जी दो सर। तीन महीने लास्ट में आप आरओ पीटी को दे सकते हैं। बाकी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी आप बना के चलें कि आप कितना टाइम है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग पीटी मेंस दोनों जो है आप वेटेज बराबर देते जाएं। इसके लिए किन चीजों फोकस क्या क्या लेके चलना चाहिए इस समय प्रेजेंट टाइम? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर जीएस के लिए किन किन पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चलना चाहिए इस समय प्रेजेंट टाइम में? जीएस के लिए आपके पास पीवाईक्यूज हैं कि नहीं जीएस के? जी आरओ जी आरओ के घटना जो चक्र। प्रीवियस है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन है या फिर आरओ आरओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो है? प्रीवियस वाले सर पीडीएफ में है, बाकी घटना चक्र जो पीसेस वाला जो आते हैं कंबाइन करके वो सारे हैं 2023 के। अच्छा, तो पीडीएफ से मत पढ़िए, आप फिजिकली उसको लीजिए। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है यूथ की या फिर घटना चक्र की, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। जी सर। और आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जी हिस्ट्री हिस्ट्री प्लस साइंस। ठीक है। हिस्ट्री जी सर। साइंस प्लस करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये तीन पोर्शन से लगभग 45 टू 50 क्वेश्चन आते हैं। जी सर। ठीक। प्लस जी 10 से 12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। तो इस पे आप टारगेट करिए। आप टारगेट करेंगे तो ये इजिली जो है अच्छे से ये कर लेंगे। जी साइंस हुए, करंट अफेयर तो आप कर लेंगे। फिर हिंदी पे आप विशेष ध्यान दें। हिंदी काफी इजी लगती है लेकिन इजी होती नहीं है, क्योंकि जी 50 सर। 45 50 तक हो जाती है, उसके ऊपर नहीं स्कोर हो पाता है। तो कोशिश करिए जी 55 प्लस रहे हिंदी में। तो जी अभी से प्रयास करते रहें। टाइम है, लेकिन टाइम का सही से यूटिलाइज कीजिए और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलिए तो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक बाकी यू। और कोई क्वेश्चन? वेलकम। रोहित जी जुड़ गए हैं। जगपाल करण जी, सिंह जी। धीरज जी। हाँ जी, नमस्कार। आवाज माइक ऑन करिए, माइक आप माइक ऑन अपना करिए माइक माइक। ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। जी सर, करंटली मैं प्राइमरी में टीचर हूँ, बेसिक एजुकेशन में। और हाँ जी। यूपी पीसीएस की मैंने सर तैयारी पहले से नहीं की है, लेकिन जब से आरओ का फॉर्म डाला है मैंने तभी से प्रेपरेशन की है। और बीच में कुछ टाइम के लिए रुक भी गई थी, 2 महीने से कर रहा हूँ। तो इसका जो जो पहले वाला पेपर आया था उसमें मेरा लगभग नहीं हो पाया था। तो जो पेपर था उसको मैंने एनालाइज किया और देखा हाई स्कोर किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मार्क्स किस किस से आ रहे हैं, क्वेश्चन। तो उसको मैं नोट नोट किया और अपना एक माइंड सेट किया कि मुझे क्या पढ़ना है जिससे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकूं। तो उसमें यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, साइंस
और करंट, ये मुझे थोड़ा वास्ट एरिया लगा और मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। घटना चक्र की किताबें ले रखी हैं और दृष्टि का हम्म, करंट अफेयर्स और हम्म, कुछ बुक से पढ़ता हूँ और कुछ जैसे खाली टाइम होता है मुझे कहीं टहलना है तो उससे मैं यूट्यूब से लगा लेता हूँ, करंट की जीके लगा लेता हूँ। इस हम्म। तरीके से मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ चलिए, सबसे पहली बात तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है उस उसको आपने ऑब्जर्व किया कि आप किस एरिया में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, जैसे हिस्ट्री, साइंस, हाँ करंट अफेयर्स। तो जी आपने सर। बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। अब जी सर। उससे ये काम करना है कि उसको मल्टीपल रिवीजन देना है आपको। और करंट अफेयर्स, जैसे आप 70-30 के रेशियो में चलिए। अभी 1 महीने है लगभग आपके पास, तो 70% आप टाइम दीजिए जीएस पे। जी लगभग सर। आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। प्लस करंट पे आप विशेष फोकस करिए, जिससे कि आप, जैसे करंट लगभग 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लिया जाए लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। तो जी आप सर। उसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो तो आप अभी से जो है ध्यान दें। करंट को लास्ट के लिए ना छोड़ें कि 10 दिन रहेगा, हफ्ते दिन रहेगा तो उसको कर लेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, तो करंट डेली डेली करते हैं। हाँ, डेली और करें। और ईयरली मैगजीन जो भी संडे, आई हैं आप। संडे में सर मुझे खाली टाइम मिलता है संडे को, जिस दिन भी मेरा हॉलीडे होता है या बीच में कोई गेस्टेड हॉलीडे पड़ गई, उस टाइम मैं टोटल रिवाइज करता हूँ। वैसे पढ़ता हूँ और हाँ, लेकिन संडे टू संडे रिवीजन करना है, और वैसे भी कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो मैं उस दिन पूरा रिवाइज कर लेता हूँ जितना भी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, बढ़िया है। अब ये रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीकेंड में आप जो है अच्छे से उसको करें। बाकी आप करंट पे फोकस करें, करंट, यूपी स्पेशल, साइंस, एनवायरनमेंट, इन सब पे जितने भी जीएस के जितने पोर्शन है जो आप पूर्वावलोकन ले रखा है आपने, उसको बार बार रिवाइज करें। और कोशिश करें कि एग्जाम के पहले तक 3 4 5 रिवीजन हो जाए। ठीक है। और जी सर। करंट के ज्यादा रिवीजन चाहिए, क्योंकि करंट नई चीजें होती हैं तो जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी भूलती नहीं है। तो उसमें आप ध्यान दें। बाकी जी सर। समय कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, उस पे आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। और सर इसमें जियोग्राफी से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ज्योग्राफी। हाँ। देखिए, ज्योग्राफी को आप अकेले मत देखिए, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। ठीक है। जी सर। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हाँ को वो साथ में देखें। इन्वायरमेंट और जियोग्राफी, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो लास्ट लगभग 2 3 साल के पेपर बीस आप क्वेश्चन के देखेंगे। आसपास ऐसे आते हैं, 20 25 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं दोनों सेक्शन से मिलाकर। उससे ज्यादा ही आ रहे हैं अभी फिलहाल। मैं हाँ। 2 3 साल के पेपर डिकोड कर रहा था तो उसमें करीब 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन ज्योग्राफी और जी इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। और ज्योग्राफी का पोर्शन ऐसा है कि सिलेक्टेड टॉपिक ही है। आप उसको टारगेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से 1 हफ्ते के अंदर आप वो पूरा कर लेंगे। जी ठीक सर। है। ठीक सर। बाकी और कोई डाउट? ठीक है, ओके। सर्वेश जी, आपका कोई सवाल? सर्वेश जी। सर्वेश जी माइक ऑन नहीं है इनका। माइक ऑन करके कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो सर से। बहुत सर कम बच्चे मुझे जुड़े हैं, बस 15 बच्चे ही जुड़े हैं। हाँ, अभी तो 15 बच्चे जुड़े हैं। सर मुझे आरओ के लिए और पूछना था सर। जैसे कि अभी आरओ के लिए तो टाइम है काफी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए क्या इस पे मतलब किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? विनीत जी, अभी आपसे बात हुई तो आप अभी जी यूपीपीसी जी। दे रहे हो ना? हाँ सर, मैं यूपीपी से आरओ का भी फॉर्म डाला था मैंने, इस वजह से पूछ रहा था उसके ठीक है, लिए। आरओ का फॉर्म, लेकिन पहले यूपीपीसीएस है उस पर ध्यान दें। यूपीपीसीएस जी आपका प्री अगर अच्छे से तैयार हो जाता है तो जीएस वाला पोर्शन तो आपका हो ही गया आरओ का। जी जी। बस हिंदी पे फोकस करना है। तो पीटी के बाद हम आरओ की एक स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे फिर से। ठीक है। ओके सर, ठीक। अभी यूपीपीसीएस पे आप फोकस रहिए। जी। ओके। बाबू सिंह जी हैं हमारे साथ, माइक ऑन जी। करिए।
यस हाँ सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बताइए। सर मैं अभी सर मैंने 12th ही सर पास की है सर। तो सर मैं भटक रहा हूँ सर, मैं तो तैयारी क्या करूँ मैं अभी, तो सर ऐसी नॉर्मल तैयारी चल रही है मेरी, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है सर। लेकिन अभी मैं 12th सोच रहा हूँ, पास आउट हैं? मैं आप आपको देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी सर तैयारी करूँ, तो सर मेरे लिए मार्गदर्शन करिए सर। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? एकेडमिक में क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सर मैथ से था सर 12th में सर, अभी फर्स्ट ईयर सर मैंने बीई से कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो मतलब अपने लोकल एरिया से ही कर रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो अभी आप आराम से ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स जो आती हैं, यस सर। बुक लिस्ट जो है अभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा एनसीईआरटी की। तो आप यस एनसीईआरटी सर। की बुक एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते रहें। बाकी 3 साल आपके पास है। बेसिक बेसिक कवर करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए आप ग्रेजुएशन में पूरा टाइम जो है बेसिक पे ही दें, एनसीईआरटी यस को सर। ही दें, ठीक। उसके ओके बाद सर। अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आप कुछ कर पाओगे, लेकिन ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करिए, और एनसीईआरटी की बुक जो है उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक। बाकी यस सर। एनसीईआरटी की बुक्स जो है शोभित जी अभी ग्रुप में डाल देंगे कौन कौन सी बुक है। ओके। सर अभी तो मैंने सर एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाला था सर, और अच्छा, सर उसकी तैयारी पे भी बता दीजिए सर। हाँ, थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है, एकदम से नहीं चल रही सर। एसएससी के लिए तो मुझे बहुत कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जीएस के लिए आप लूसेंट वगैरह की बुक देख सकते हैं। और हाँ सर, रिसेंट के लिए सर, जीके जीएस के लिए पूछ रहा हूँ सर। लूसेंट से कवर हो जाएगा आपका। ग्लूसेंट सफिशिएंट बहुत है। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। बाबू सिंह जी, आप ओके बाकी सर। मध्य मैं प्रदेश से हैं क्या? यस सर। अच्छा, यस सर। आप एमपी से हो। हाँ सर। अच्छा, चलिए, तो आप फिर सिविल सर्विसेज की और एमपीपीएससी की तैयारी कीजिए। यस सर। ठीक है। बाकी ठीक मैथ्स है, और और रीजनिंग कोई की भी शोभित कुछ जी भी, बता देंगे। हाँ, कुछ भी ओके। पूछना हुआ करे तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करो या पर्सनली पूछ लिया करो। और ओके रही सर। बात अगर किसी की क्लासेज की, वीडियो लेक्चर की, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। ओके ठीक सर। है। ठीक। ओके सर, थैंक ओके, यू। नमस्कार। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक। ओके सर, थैंक यू। और हमारे साथ कौन है? बहादुर जी हैं। और किसी का कोई सवाल हो, यूपी बेसिक सर, आपका कोई सवाल? बहादुर जी हैं, जुड़ चुके हैं लास्ट हमारे टाइम साथ। आपने सवाल सारे क्लियर किए थे, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हो, आपने अब तक पढ़ाई की होगी, उसके बाद कुछ कोई डाउट, कोई स्ट्रेटजी से संबंधित कोई सवाल? जी सर, धीरज जी समस्या हैं, ये हो जाती है जब गंभीरता तैयारी करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। अभी डेंगू हो गया था तो लगभग दस ओहो। बारह दिन हॉस्पिटल में रहे। अच्छा, तो सर कोई एक नहीं, ये समस्या आ तो। रही है, ये साइंस कहाँ हाँ से हाँ। कवर किया जाए? घटना चक्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन बड़ा मतलब वेरिएंट आते हैं कभी कभी। क्वेश्चन वेरिएट तो आएंगे ही, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम सीधा सीधा एसएससी वनडे एग्जाम की तरह तो क्वेश्चन देगा नहीं। आप अभी कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं? अभी जो देने जा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, माइक ऑन करिए अपना। माइक ऑफ है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ। सर, आर ओ का एग्जाम। आरो तो देखिए, आरो के लिए आपको घटना चक्र पूरी पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया साइंस में आपको दिक्कत आ रही है, तो साइंस के लिए आपको बेसिक्स क्लियर करनी होगी, और बेसिक्स के लिए मैं एक दो बुक बताता हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक दृष्टि की क्विक बुक आती है जनरल साइंस की, ठीक है। उसको आप ले लीजिए, और जो चैप्टर जैसे आपको लग रहा है, अ, जैसे डिजीज हुआ या फिर विटामिन हुए, जैसे जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है, तो आप उससे उठाइए
उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। 2-3 बार 4 बार इसको करके देखें, आप क्लियर हो जाएगा सब। बाकी रही बात कि क्वेश्चन मतलब टिपिकल टाइप के, काफी वेरिएंट टाइप के आ रहे हैं, तो लगभग हर सब्जेक्ट से वैसे ही आते हैं। कोई एक का ढर्रा नहीं फिक्स है। पहले क्वेश्चन आते थे, रिपीट करते थे ज्यादा, लेकिन अब थोड़ा कम रिपीट कर रहे हैं। तो अब पीवाईक्यू जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई जी डाउट? जी जी सर, हिस्ट्री क्या लिए और बता दीजिए बुक्स। हिस्ट्री के लिए भी आप दृष्टि की कोई बुक देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के लिए टाइम कम है। आप दृष्टि की कोई बुक देख लीजिए, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। और घटना चक्र सारे सब्जेक्ट के पढ़ने हैं आपको। जी थैंक यू और सर। कोशिश करिए जो चैप्टर आपका थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। जैसे हिस्ट्री आपने जब पढ़ा, घटना चक्र से 10-20-25 पेज का नोट्स बना लीजिए। साइंस पढ़ा, तो लास्ट में जाते जाते आपके पास 100-150 का एक कंपाइलेशन, 100-150 पेज का कंपाइलेशन होगा, तो एग्जाम के जस्ट पहले आपको वही रिवीजन करना है। जी जी हाँ सर। जी। जी थैंक यू। और बताइए शोभित जी। जीत दीदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। धीरज जी आपका कोई सवाल है पूछ लीजिए सर से। जी प्रणाम सर। नमस्कार। सर मैं फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या किसी भी आयोग का पहली बार पेपर दे रहा हूँ सर, आरओ का पेपर देना था। अ, अच्छा। सर जी सर, तो अभी तक सब वनडे एग्जाम की तैयारी की हुई है। हम्म। सर यूपी स्पेशल को लेके सर थोड़ा सा डाउट ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। यूपीएससी। तो आर ओ स्पेसिफिक आप तैयारी कर रहे हो? जी सर, सिर्फ आरओ सर, इस बार आरओ का फॉर्म भरा था। अच्छा। तो आर ओ देखिए, आर ओ के रिगार्डिंग में बता दूं कि आर ओ लगभग मार्च अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। तो उस हिसाब से आपकी जीएस की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? सर जीएस में सर घटना चक्र के लिए रिवीजन पे लगा हुआ हूँ अभी सर। अच्छा, तो आपको प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आ रही है? सर एक तो सर साइंस को लेके हुए थे अभी, जो आपने लगभग सॉल्व भी कर दिए सर। और सर यूपी स्पेशल को लेके थी। यूपी स्पेशल, जी ठीक सर। है। यूपी स्पेशल में आप देखिए, जैसे आर ओ में 8-10 क्वेश्चन लगभग पूछते हैं। कभी कभी इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो जी यूपी स्पेशल के लिए मार्केट में घटना चक्र की एक बुक आती है, तथ्य सार करके, ठीक है। जी तथ्य सार, तो उसमें चैप्टर वाइज जो है डिटेल दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, प्लस मैप भी, मैप का यूज भी उसमें काफी अच्छे तरीके से है। तो आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ आपको एक पतली सी एक बुकलेट आती है यूथ की। वो जैसे घटना चक्र की तथ्य सार आती है चैप्टर टू चैप्टर, वैसे ही वो एमसीक्यूज के फॉर्म में है। तो आप एक काम करें, पहले घटना चक्र पढ़ें, फिर यूथ से सेम चैप्टर उसके एमसीक्यू लगा लें। धीरे धीरे जब 3-4 रिवीजन हो जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और रही बात, उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको पढ़ने, जैसे हिस्ट्री हुआ, ठीक है, हिस्ट्री हुआ, और थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी से पूछेगा। बाकी पॉलिटी से ज्यादा नहीं पूछता है। इकोनॉमी से जो लेटेस्ट करंट का डेटा होता है वही पूछता है। तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है। सर। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो, हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं सर, एक बुक मुझे सर किसी ने रेफर की थी, परीक्षा बाड़ी करके सर, एक जो आती है। हाँ, परीक्षावाणी भी है, परीक्षावाणी भी अच्छी है। सर उसी को परीक्षावाणी लेकर। भी ठीक है। जी सर। परीक्षावाणी ले लीजिए। और यूथ की बुकलेट आती है पतली सी, जैसे कई आती हैं उसकी। एक तो जो थियरी बेस्ड होता है, तो वो आप ना लें। एमसीक्यू जो वाले ले लें, उससे काम चल जाएगा आपका। ज्यादा जी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन है, तो उसमें 1-2 महीने टाइम देने नहीं है आपको। दस जी दिन सर। 12 दिन में ही, एक हफ्ते में आपको कंप्लीट करना है, जी सर। ठीक है। जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये इकोनॉमी से रिलेटेड, सर इकोनॉमी पर ध्यान, इस पर ध्यान दिया जाए सर, अर्थव्यवस्था पर, या थोड़ा वेटेज इनके साथ रखा जाए? नहीं, इकोनॉमी आपने
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया। इकोनॉमी देखिए यूपीपीसीएस में या आरओआर में समझ में नहीं आता कि पढ़े कहाँ से। जी ठीक सर। है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसको आप ठीक है। लूसेंट से कवर कर लीजिए। ठीक है, जी सर। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हुई, वो आप उससे कवर कर लीजिए। इन्फ्लेशन हुआ, गरीबी हुई, योजनाएं हुई, जितने भी स्कीम्स हैं, मतलब स्पेशली जो 2014 के बाद से स्कीम्स वगैरह हैं, वो आप देख लीजिए। और करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स ही ज्यादा पूछता है। जैसे अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ रहे हैं तो 7-8 करंट अफेयर्स से ही पूछेंगे, बेसिक्स बहुत कम पूछते हैं। तो ओके। इकोनॉमी को लेकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप लुसेंट से वो कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर से हो जाएगा आपका। डेटा वगैरह ही पूछते हैं बेसिकली, बहुत उसमें डेप्थ में नहीं पूछता है। बाकी और क्वेश्चन, कोई क्वेरी? थैंक यू सो मच सर। ओके, सोहित जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज बहुत कम लोग जुड़े हाँ, हैं। अनु मैम, आपका आपका कोई क्वेश्चन था? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मुझे करेंट अफेयर के बारे में पूछना था। सपोज अभी दिसंबर में एग्जाम दूंगी तो अगस्त से अपनी करेंट अफेयर कंप्लीट कर लूँ, तो इससे पहले जैन टू जुलाई करूँ या फिर इतनी सफिशिएंट है? नहीं नहीं, जैन टू जुलाई लगभग आपको 1 साल की करंट कवर करनी पड़ेगी। देखिए अभी क्या है कि पेपर दिसंबर में है, ठीक है। जी। तो आपको 15 नवंबर तक, अप्रॉक्स 15 नवंबर तक आपको करंट कंप्लीट करना होगा। हम्म। तो आप लगभग 1 साल का करंट आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। और लास्ट 6 मंथ का तो आपको एकदम नटसली में बताओ कि रट्टा मारना होगा। मतलब ठीक है। पीछे से आप अगर जाए, जैसे आपने कहा कि अगस्त से, अगस्त से बताया ना आपने, जी जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ, तो आप जनवरी से 15 नवंबर तक तो एकदम अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, हम्म। लास्ट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि लगभग 70-80% क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। और मैं बता दूं, जैसे पिछले 2-3 बार के पेपर में देखा आरओ का या फिर इसका, तो ये कुछ 1-2 महीने को टारगेट करके, जैसे अभी दिसंबर में एग्जाम है, तो हम्म। अगस्त या सितंबर का क्वेश्चन उसमें मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी। जैसे अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 15-20 क्वेश्चन उसी से पूछ ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा मंथली करंट भी अच्छे से कवर हो, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर ये आप अच्छे से कर लें। हम्म। और बाकी 1 साल का तो आपको कवर करके जाना ही होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो हो सकता है मेरिट से रह जाए। तो एक ओके साल का सर। करंट कवर, ठीक है। तो अभी शोभित जी, कोई करंट की आपने बुकलेट लाए सर हैं जी, क्या? हाँ, मैं संक्षेप कर दूंगा बाद में, समरी दे दूंगा पूरी। जितनी भी क्वेरी आई हैं अपने पास, जितने भी सवाल आए हैं, उन सवालों के क्या जवाब दिए गए और उनके लिए क्या सोर्स, क्या रणनीतियां बताई गई, वो मैं सारी संक्षेप कर दूंगा। अभी चलने दो आप सेमिनार को। जो भी जिसके भी मैम, जो भी सवाल आ रहे हैं मैं नोट कर रहा हूँ। मैम कुछ पूछना चाहती थी। सर मैं ये बता रही थी, वैसे तो मैं दृष्टि आई दृष्टि कर रही हूँ। सेकेंडली ऑन द अदर हैंड मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मंथली कर रही हूँ। ये दो ठीक सोर्स है। मैं लेके चल रही हूँ। हाँ, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आई दृष्टि आप कर रही हैं वो 30 सितंबर तक ही है। ठीक है, जी। बाकी मुझे लगता है आपको 15 नवंबर तक करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो तो उसके लिए आप मंथली, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप कर रही हैं, तो 2 महीने एक्स्ट्रा आप उसका ले लीजिए। ठीक है, तो जी। वो कवर हो जाए। बाकी कुछ नया मत लीजिएगा, जैसे मार्केट में और भी करंट अफेयर्स की अब जो भरमार आ जाएगी, तो नया बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई दृष्टि हो गई, और फिर 2 महीने आप अलग से अपने नोट्स भी बना सकती हैं उससे, या फिर जैसा भी आप सही समझे। हालांकि बाकी अनु मैम ने रिवीजन लास्ट ईयर मेंस लिखा था, तो इन्हें इतनी अच्छा प्रॉब्लम आनी अच्छा। नहीं चाहिए करंट को लेके। हाँ, फिर भी चलो, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स है उन्होंने पूछे। और अन्य किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, कोई सवाल सर से? वीरेश सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए।
वीरे सर जी कोई आईडी से जुड़े हुए हैं? आपका कोई सवाल? माइक ऑन नहीं है इनका। माइक ऑन करके पूछ माइक लीजिए। माइक ऑन नहीं हरी है की, सर का। चलिए कोई नहीं, हरी की आईडी से जो जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, या तो ये लोग माइक ऑन नहीं कर रहे हैं या पूछना नहीं चाहते हैं। सर्वेश जी आपका कोई सवाल? अभी हो चलिए, सकता है जो लोग भी, जितने नेटवर्क भी इशू लोग हो। जुड़े हुए हैं उसमें से कोई रहा तो नहीं है सवाल पूछने के लिए? यतेंद्र जी आपका यतेंद्र कोई जी जुड़ सवाल? चुके हैं। अभी जुड़े हैं। कोई सवाल नहीं है। ठीक ठीक, तैयारी सही चल रही है? यतेंद्र जी की तैयारी सही अभी चल तो रही ठीक होगी। ठाक नहीं चल पा रही है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अरे टाइम निकालिए तभी तो तैयारी होगी। हाँ सर, बीरज है। पाल सिंह बोल रहा हूँ। जी जी हाँ जी बोलिए। नमस्कार। जी सर, हिंदी की तैयारी कैसे की जाए, हिंदी की उसमें थोड़ा बता हिंदी दीजिए, कौन से उससे। हिंदी हाँ जी। इनका सवाल है हिंदी, सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे की जाए। हाँ अच्छा सामान्य हिंदी आर के लिए आप बोल रहे हैं। जी जी। देखिए हिंदी अभी किससे पढ़ रहे हैं आप? शुरुआत किया है कि नहीं आपने? हाँ शुरुआत हो गई है, अरिहंत पब्लिकेशन है एक, वो है आदित्य पब्लिकेशन, उससे कर रहा हूँ अभी। दोनों से मत कीजिए आप, ठीक है? हाँ क्योंकि आदित्य देखिए ठीक है, लेकिन उसमें हर चैप्टर में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जी तो हो सकता है वो गलती जो है एग्जाम में ही वो क्वेश्चन दिख जाए, तो कोई भी मौका ना दीजिए। ठीक है, आप एक काम करिए, घटना चक्र की बुक ले लीजिए। जी ठीक, घटना चक्र की बुक ले लीजिए और एक टेक्स्ट बुक रखिए, हरदेव बारी या पीएन पांडे जैसी कोई एक बुक। जी बाकी बाकी आपका 90-95% काम घटना चक्र से हो जाएगा। घटना चक्र के बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज हैं, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, तो आपका उससे हो जाएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अरिहंत या फिर आपने बताया आदित्य, ये सब बहुत ही नॉर्मल, मतलब बेसिक बुक है, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि काफी एरर मैं भी लिया था, लेकिन उसमें काफी गलतियां निकली। तो उसको अवॉइड करिए और घटना चक्र एक बुक रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ यतेंद्र जी आपका कोई सवाल? मैं ये पूछ रहा था भाई, जैसे कब तक होने की संभावना है एग्जाम की? एग्जाम की डेट तो आ गई। अच्छा आर ओ की हाँ आर ओ की आर पूछ की रहे थे। मार्च अप्रैल। मार्च या फरवरी, मान के कम से कम फरवरी तो मान ही लीजिए ना। फरवरी से तो फरवरी नहीं, पहले मार्च या संभव नहीं अप्रैल। होगा, क्या हो फरवरी जाए? में नहीं होगा, मार्च या अप्रैल में मार्च होगा। या अप्रैल। हाँ, उसके बाद ही संभावना है, उसके पहले नहीं होगा। जीएस के लिए कुछ अ, टॉपिक पे समस्याएं सुगन सर, आती हैं हमारे ग्रुप मुझे। में लगभग मतलब अधिकतर 60 से 70% लोग सिलेक्टेड हैं, चयनित हैं। कोई पुलिस में है, कोई शिक्षक है, कोई प्रोफेसर है, शिक्षक कोई है। सब इंस्पेक्टर है। तो इसलिए इसमें क्या है ना, लोग अपने वेबिनार या सेमिनार में जुड़ने से पहले कभी संख्या रहती है। जब इसमें नए हाँ, बच्चे जुड़ेंगे, जो बच्चे तैयारी में नए हैं, जिन्हें अभी तैयारी से संबंधित कुछ चीजें नहीं पता हैं, तो हमारे वेबिनार में संख्या शायद ज्यादा रहेगी जुड़ने के लिए बच्चों की। अभी हमने हाँ, उन नए बच्चों के लिए एकदम अलाउ नहीं किया है। हमारे ग्रुप में ज्यादातर हमारा फोकस है कि वो लोग जुड़े जो जल्दी 1 या 2 वर्ष में सेलेक्ट हो जाएंगे सिविल सेवा में। जो थोड़ा सीरियस है। तो सीरियस भी हैं, और नए बच्चों को जोड़ने के लिए अब देखो हमने शुरू कर दिया है कि जितने जल्दी हो सकता है तो नए नए स्टूडेंट, नए नए एस्पिरेंट्स मेरा जुड़ेंगे। जी एक यतेंद्र दो जी कोई सवाल? क्वेश्चन है मेरा, देख लीजिए थोड़ा। जैसे बताइए। साइंस का हो गया, ठीक है, पर्यावरण वगैरह हो गया, ये कहाँ से तो तैयार किया जाए? आप लेट जुड़े हो वेबिनार में, क्योंकि साइंस और इन्वायरमेंट पे सर ने पहले बताए हैं कि साइंस के लिए आप या तो दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हो,
और बुक अगर नहीं पढ़नी हो तो केवल घटना चक्र उठा लो, दोनों के घटना चक्र सफिशिएंट है। देखो सामान्य अध्ययन के लिए बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि सोर्स के तौर पे हमें क्या रखना है, वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल होता है, साथ में पीवाईक्यू सारे दिए होते हैं। तो पढ़ो और सवाल लगाओ, उससे बेहतर तरीका प्री निकालने का कुछ नहीं होता है, इसको बार बार बोला जाता है। लेकिन उसमें पढ़ने में किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में अगर कोई डाउट आ रहा है कि इसको मैं कैसे याद करूं, इसको पढ़ने के तरीके से कैसे रखूं, वो सवाल आप पूछ सकते हो। वो सवाल आपको पूछने के लिए बनता है कि जैसे कि अगर आप हाँ इंडियन पॉलिटी का आप जब पढ़ने बैठोगे कि किस राज्य का गठन किस वर्ष हो रहा है, और उसमें बहुत सारा हेक्टिक होता है, कौन से आर्टिकल में कौन से विशेष राज्य का उल्लेख किया गया है, कि 371 में क्या है या 371C में क्या है। तो ये इनको याद करने के लिए आप तरीके पूछ सकते हो, क्योंकि आप देखो पहले से सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो, है ना, लास्ट स्टेज पे हो कि आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप सीधे सिविल सर्वेंट बन सकते हो, है ना। तो क्या पढ़ना है वो सबको नहीं पता है। ये समस्या ये आती है, मैं बताऊं आपको, जैसे पर्यावरण की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, उसमें क्या है आजकल करंट बेस पूछ लेते हैं वो, तो वो करंट बेस अच्छा। उसमें भी रखा है जो घटना चक्र में भी, तो ये हाँ समस्याएं तो थोड़ी आती करंट, हैं। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए हाँ बोलिए, बताएं आवाज आ भाई। रही है। आपको इन्वायरमेंट में दिक्कत आ रही है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो गए, जैसे कहीं साइक्लोन आ रहा है, कहीं हम्म, बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं भूकंप आ गए, हम्म, तो वो आपको करंट के न्यूज से कोरिलेट करके आपको देखना होगा। जैसे आपने पूछा कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करंट बेस्ड आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि CMS 14 कब हुआ, COP 28 कब हुआ। तो आप, ये तो प्रोसेस है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जो हुआ ये तो करंट की ही चीज है, इकोनॉमी ये करंट की ही चीज है। तो आपको बेसिक तो पढ़ना ही होगा। बेसिक आप पढ़े, जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोसिस्टम की परिभाषा किसने दी थी। तो ये सब चीजें बेसिक तो आपको घटना चक्र से कवर हो जाएगा 90%। आपको 10% के लिए भागने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, आप करंट पढ़ रहे हैं उससे कवर हो जाएगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप घटना चक्र लीजिए प्लस करंट अफेयर्स, कवर हो जाएगा। उससे ज्यादा जरूरत आपका नहीं है अगर आपको। घटना चक्र तैयार है, अगर घटना चक्र बहुत अच्छे से तैयार है, तो करंट बहुत कम रह जाती है, करंट फिर रहती ही नहीं है। केवल करंट में अपडेट क्या होता है कि कोई नए सम्मेलन हो रहे हैं वो अपडेट होते हैं, कोई नई खोज होती है वो अपडेट होती है। जैसे कि आप एनवायरनमेंट में ही जाओगे तो कोई नई प्रजाति अगर खोजी जा रही है, हम्म, या कोई नया कोई नई ऐसा स्पीसीज। डिवाइस खोजा जा रहा है जो पर्यावरण को अ, हानि होने से रोके, तो ये सारी चीजें बस करंट होती हैं। बाकी अब देखो जलवायु परिवर्तन क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से जब समझ जाएंगे, डे टू डे पॉल्यूशन ये कैसे प्रोसेस होता है है, ये इन सब तो। चीजों को समझ जाएंगे तो करंट बहुत इजी हो जाएगी। बाकी आप कर ले जाओगे, आप घटना चक्र पढ़ें और करंट आप डेली बाय डेली करते रहें, ठीक है। हाँ, करंट के सोर्स के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम एवरीडे करंट को डेली डिस्कस करें लाइव। वो आप लोग देखते हो कि ग्रुप में डेली 8:30 बजे शाम को एक मैम है, वो डिस्कस करती हैं और काफी अच्छा समझाती हैं, करंट को भी समझाती हैं और वो बेसिक को भी उसी समय पे क्लियर करती हैं। अगर करंट से जुड़ा हुआ कोई बेसिक का कॉन्सेप्ट है उसको वो वहीं क्लियर करती हैं। वो काफी अच्छा रहता है, आप डेली रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो कर रहे हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि आज से आने वाले 6 महीने बाद आप एग्जाम दोगे, मान के चलो अभी आर ओ ही होगा हमारा, अप्रैल में होगा, आप लगाओ नवंबर चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर, फिर उसका जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने वो और 2 महीने ये, 5 महीने की करंट को आप अगर डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको 5 महीने के करंट को पढ़ने में मुश्किल से रिवाइज करने में 1 घंटे भी नहीं लगेंगे, है ना। तो हाँ देख बिल्कुल। लीजिए, आप इस तरीके की रणनीति बनाइए, आप डेली थोड़ा वो समय दीजिए, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, ज्यादा नहीं होते हैं। और बेसिक अपने डेली समय देती रहिए आप जॉब से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी दे सकते हो, हाँ, टाइम तो हो निकालना जाएंगी पड़ेगा चीजें। आपको करंट के लिए। ठीक, और और कोई क्वेश्चन? शोभित अपडेट सर करने के लिए, हाँ, नमस्ते। बोलिए। सुखन सर और शोभित सर दोनों को प्रणाम। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं मैथ गुरु उदय सर, बोलिए सर, उदयवीर सिंह ये बोल रहा मैथ हूँ। के हाँ उदय सर शिक्षक है। बताएं। हाँ जी सर ये बताएं। पूछना था कि भाई मतलब एक सेमिनार के बारे में बोल रहे थे आपसे, यूपीपीएससी के लिए। हाँ हाँ बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और तो वॉइस के बारे ब्रेक में हो रही है पूछना था, सर एक बार आपकी। प्रॉपर रणनीति मिल जाए।
आप लेट जुड़े हैं वेबिनार में, प्रॉपर रणनीतियां डिस्कस हो चुकी हैं, 2 बार डिस्कस हो चुकी हैं। हम उसको संक्षेप में बाद में बता देंगे। आपका कोई सवाल हो तैयारी से संबंधित तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, पीईएस के बारे में वॉइस जानना ब्रेक था। हो रही है आपकी। अच्छा किसके सर, मुझे बारे लग रहा है में? नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी, और आपकी सर ये वॉइस बीएड की ब्रेक वैकेंसी हो जो रही थी है। ना यूपीपीसीएस में। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ सर, मुझे लग रहा है आवाज मेरी आएगी, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे ना, बाद में करता हूँ मैं आपसे बात। ठीक है, आप पर्सनली भी कर सकते हैं, बाकी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। वैसे मैं सर का सवाल एक शब्द में समझ गया हूँ। उनका सवाल ये था कि जो बीएड से वैकेंसी आती है यूपी पीसीएस में वो कौन कौन सी रहती हैं। तो बीएड से ज्यादातर एबीएसए की अलग से वैकेंसी निकलती हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी जिससे बनते हैं। बाकी हाँ, बीएड का रोल बीयू इतना ज्यादा रहता नहीं है, फिर टीजीटी में रह जाता है। टीजीटी पीजीटी में, फिर बीयू की अलग से आती है। फिर डाइट लेक्चरर और डाइट प्रिंसिपल जो है बीएड प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस। तो वो पीसीएस के थ्रू ही होता है। पीसीएस में स्पेशल पोस्ट जो आते हैं उसके थ्रू ही होता है। बाकी और आज किसी अवनीश का और कोई जी, सवाल? यतेंद्र जी शायद कुछ अवनीश जी पूछ रहे आपका थे। अभी जुड़े हैं आप शायद। अवनीश जी आपका कोई सवाल? अभी तो कोई डाउट नहीं है हमारा। अवनीश जी, नमस्कार सर। टाइम नहीं मिल पाता अभी हमें ज्यादा। जी नमस्कार सर। यतेंद्र सर आपको टाइम नहीं मिल पाता है, किस चीज से टाइम नहीं मिल पाता है? ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो भाई आप लोग सेवा कर रहे हैं देश की। एक्चुअली क्या है, रीजन ये तो है, मैं टाइम बता तो दूं, किसी दिन तो हमें 10 घंटे मिल जाते हैं, किसी दिन तो 2 घंटे भी मुश्किल पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं हो पाता है ना, कब जागना कब सोना, इन इमरजेंसी ये में कब यूपी पुलिस जाना की पड़ ये जाए। जॉब में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अभी सोहन सर हमारे पास यूपी पुलिस के कम से कम 20 कॉप ऐसे हैं, जिसमें से 15 सब इंस्पेक्टर और 2-3 एएसआई और कुछ कांस्टेबल लोग जो अभी भी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं और लगातार वो ग्रुप में एक्टिव भी हैं। नहीं, मैंने अच्छी बात अभी है आप। मैंने हाँ कुछ जी, समय बोलिए। पहले ये जो घटना चक्र है 5-6 हैं, तो मैंने कई बार मल्टीपल रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन बीच में 4-5 महीने से तो बिल्कुल ही बंद पड़ी है वो। बस यही नहीं करना है। आप 1 घंटे ही, आधे घंटे, 1 घंटे ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें आप। अब मतलब किसी मैं दिन जैसे प्री को आपने लेके बोला कि आप किसी इतना दिन कंसर्न 10। हो जाइए कि डेली 200 सवाल मिनिमम रिवाइज होने चाहिए। 200 प्लस ही हाँ, होने चाहिए डेली। अब मैं दोबारा और से टाइम स्टार्ट जैसे। करूंगा जल्दी में, आज एक बिल्कुल आज बिल्कुल कल करिए, में आपसे हमें करूंगा। बहुत उम्मीदें हैं। और ये इन्होंने अभी बस यतेंद्र जी ने अभी जो वैकेंसी आई थी पर्सनल सेक्रेटरी की, पीएस की वैकेंसी जो आई थी उसमें लास्ट स्टेज तक गए थे, जहां शॉर्ट अच्छा। हैंड, हाँ वहां तक गए थे ये। तो इनसे हाँ, तो उम्मीदें अभी हैं इसका। काफी कि ये पीसीएस में भी अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा करेंगे बिल्कुल। आप बहुत जी। लेबोरियस हैं। आपके बारे में पता है हम्म। मुझे। ठीक है। हाँ शायद हाँ आपसे बस बातें हुई हैं इनकी। तो आकांक्षा आप जी बस ये जुड़ी हैं करें। अभी नई, इनका कोई सवाल हो आपका? आकांक्षा जी, आकांक्षा जी आपका कोई तैयारी से संबंधित कोई सवाल, डाउट, कुछ पूछना हो रणनीति से संबंधित, पूछ सकती हैं आप अपना माइक ऑन करके। हाँ जी, बताएं। उदय जी शायद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ। हाँ उदय सर